सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर और 2024 के मार्च में दोनों में ही स्टेबल रहा, 6.52% पे। इससे साफ होता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स के कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हुआ। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 5.7% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 5.85% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 36.89% से मार्च 2024 में 39.92% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.03% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -3.18 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 0.02% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 2.66% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक महिंद्रा ट्रस्टी सीओ लिमिटेड AC कोटक हेल्थकेयर फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC म्यूचुअल फंड HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.82% का अपटिक देखा गया। कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.2% से डिक्रीज करके 1.67% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.47% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ मल्टीकैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.5% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में DSP आर्बिट्राज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.12% का अपटिक देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपैंड ETF ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.77% से डिक्रीज करके 2.91% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.51% से डिक्रीज करके 0.82% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.31% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.69% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शेयर होल्डर्स सॉल्वेंसी मार्जिन अकाउंट ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 4.92% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड करंट क्वार्टर में 5.86% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। इन्वेस्को इंडिया अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करंट क्वार्टर में 1.01% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC फ्लेक्सी ग्रोथ फंड ULIF 06 at the 25th of April 2023 FGF 110 करंट क्वार्टर में 1.21% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। मेरे एसेट आर्बिट्राज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 प्रीवियस क्वार्टर में 5% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -3.24% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.81% से डिक्रीज हो गई।
स्टेक होल्डिंग स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड आईएनसी के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.29% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.45% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.05% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। क्यूवेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड F238 के पास प्रीवियस वी क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.11% शेयर्स ओन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। विथ कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।